एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था 2,3 डाईफिनाइल डाईब्रोमोब्यूटेन में सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन डालने पर क्या मैकेनिज्म होगा। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन भी दे सकता है और MeOH यानी मिथेनॉल भी दे सकता है। साथ में वो हीटिंग कंडीशन या फिर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वो मेंशन जरूर कर देगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। पर सबसे पहले सोडियम आयोडाइड देखते ही एसीटोन में पहली नज़र में लगेगा ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है और स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों ही Br को सब्स्टिट्यूट कर देंगे I से, प्रोडक्ट हो जाएगा बिल्कुल गलत। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट में एलिमिनेशन होती है, ये दोनों Br बाहर जाएंगे और फॉर्मेशन करेंगे एल्कीन का। अब पहले बात करते हैं कि I- ने इस Br को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं करा, रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है जो यहाँ तक एल्कीन तक इसको लेकर गई है। अगर इसकी कंपाउंड की बात करते हैं यहाँ पर, तो 2 कार्बन के एडिशन में क्या है, ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन का साइज होता है बड़ा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन भी पॉसिबल है, तो यहाँ पर बार बार क्या होता रहेगा, स्टेरिक रिपल्शन इनको फील होता रहेगा। अब अगर यहाँ से इनकी जगह I- को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, 2 I- लग जाए, तो आयोडीन का साइज तो ब्रोमीन से भी ज़्यादा बड़ा है, कार्बन छोटे छोटे ये पास रहेंगे, इनको मिल जाएगा स्टेरिक रिपल्शन, तो प्रोडक्ट जो है अनस्टेबल जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूशन होती है तो प्रोडक्ट जो है अनस्टेबल बनेगा, तो सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर नहीं होगी। जो हाई टेम्परेचर मेंशन है वो क्लियर बता रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन रिएक्शन ही फेवर करती है। अब मैकेनिज्म कैसे जाएगा वो देखते हैं, पर उससे पहले डिसाइड करना है कि एल्कीन तो बनेगी, लेकिन एल्कीन E बनेगी या फिर Z बनेगी, ये कैसे पता चलेगा। इसका आंसर भी मैकेनिज्म से मिलेगा, बिना मैकेनिज्म से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में स्टीरियो का मेंशन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पीएच को अबव द प्लेन लिया है, यहाँ पर Br को बिलो द प्लेन लिया है। इस वाले कार्बन पर Br जो है अबव द प्लेन, ये फिनाइल बिलो द प्लेन या फिर डैश पोजीशन पर। ये दोनों मिथाइल कैसे हैं, एक दूसरे के एंटी है, सेम प्लेन में तो है, ये जो लाइन है ये सेम प्लेन की लाइन है, और कैसे हैं एक दूसरे के बिल्कुल एंटी है। ऐसी स्टीरियो को हम बोलते हैं एंटी पेरी प्लेनर, यानी सेम प्लेन में है पर एंटी है। ये इसी को मैंने थोड़ा अच्छे से लिखा है ताकि यहाँ और अच्छे समझ आए। ये सेम प्लेन है और ये मिथाइल बिल्कुल एंटी है। स्टीरियो के साथ अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, जबकि जिसकी स्टीरियो जैसी क्वेश्चन में थी वैसे ही मेंशन है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। अब हमको क्या करना है, प्रोसीड कैसे करनी है रिएक्शन को। जो Br है ना, हमको ये चाहिए एंटी पेरीप्लेनर, यानी जहाँ मिथाइल है ऐसी पोजीशन पर Br चाहिए, उसके बिना रिएक्शन का आंसर नहीं मिलेगा। तो 60 डिग्री रोटेशन करता हूँ, यहाँ पर Br आ जाएगा 60 के बाद, ये फिनाइल यहाँ चला जाएगा और ये मिथाइल इधर चला जाएगा। सेम इसके साथ करना है, ये Br का 60 डिग्री रोटेशन करने पर यहाँ आ जाएगा और ये फिनाइल यहाँ आ जाएगा और ये मिथाइल इधर चला जाएगा। अब चाहे आप 60 डिग्री रोटेशन करो, चाहे 180 डिग्री रोटेशन करो, जैसे मर्जी आपको आता है रोटेशन करना वैसे करो, पर रोटेशन सही होनी चाहिए, स्टीरियो सही आनी चाहिए, तभी क्वेश्चन तक सही पहुंचा जा सकता है, वरना तो गलत प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये Br और ये Br सेम प्लेन में है और दोनों कैसे हैं, एंटी हैं, तो मतलब रोटेशन बिल्कुल सही तक हम पहुंच चुके हैं, और स्टीरियो जो चेंज होनी थी वो कर देंगे, जो नहीं होनी थी वो चेंज नहीं करेंगे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर I- आएगा और इस Br पर अटैक करेगा, और ये मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में जाएगा, जैसे E2 में एलिमिनेशन जाती थी सिंगल स्टेप में कंसर्टेड मैकेनिज्म से, वैसे ही इस Br पर अटैक होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगी और Br- यहाँ से भी बाहर चला जाएगा, फॉर्मेशन होगा एल्कीन का। अब ये एल्कीन कैसी है वो देखते हैं। पीएच यहाँ पर है वेज पर, ये पीएच है डैश पर, दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट स्टीरियो में है, तो ये पीएच और ये पीएच ऑपोजिट लगा देंगे। ये मिथाइल वेज पर है, ये डैश पर है, तो ये वेज पर, डैश पर, तो मतलब ई एल्कीन, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अगर सेम स्टीरियो पर थे, ये फिनाइल भी वेज पर, ये भी वेज पर, तब एलिमिनेशन होता, तो सिस एल्कीन या फिर जेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब किसी मैकेनिज्म में कहीं स्टेप में डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसमें बताना है कि एल्कीन जो बनेगी वो E बनेगी या फिर Z बनेगी।